जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार का क्या कहा जाए, पूरे भारत का यही स्थिति है। जो सहारा एक कंपनी आई जो कि हर किसी को बताया कि हम आपको 1 के 2 देंगे, 2 के 4 देंगे, लेकिन 2 के 4 क्या देंगे कि 2 के 1 के 2 क्या देंगे, वो तो जनता जिसने जमा किया वही भुगत भोगी हैं और कोई नेता इसके पीछे एक्टिव नहीं है। कुछ भारत सरकार पीछे भी कहे थे कि हम अपने जनता को सही रूप और सही दिशा में उनको पैसा निकलवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं। ऐसे पितमास गांव से कुछ जनता जो ऐसे हैं कि जिनको पैसे को लेकर काफ़ी कठिनाई हो रही है, उनके घर में बीमार भी पड़े हुए हैं, बच्चे को पढ़ाई को लेकर या घर चलाने को लेकर काफ़ी समस्या हुई है। उसी बीच में जन सुराज के नेता कुमार गुड्डू जी आज पितमास में जो सहारा के जिनके पास जिनका पैसा डूबा हुआ है उसको लेकर आज पहुंचे हैं उनसे मिलने के लिए, और उनके साथ दीपू जी पहुंचे हैं। तो पहले हम दीपू जी से बात करेंगे, उसके बाद आप तक पहुंचाएंगे कि जो सहारा में जिसने पैसा जमा किए थे उनसे बात करेंगे। पहले दीपू जी से बात करेंगे। आप हमारे चैनल को परिचय दे दीजिए सबसे पहले। मैं दीपू कुमार सरारी नवतपुर पटना से सोशल वर्कर। मंकू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी यह अवसर मिलता है गुड्डू सर के साथ यहाँ आने का, जन सुराज के विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने का। आज सौभाग्य का दिन है। पितवांस गांव में आया हुआ हूँ, जिसमें कुछ समस्या देखने को मिला। गरीब गुरबा के घर में जब गए तो ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये लोग जो अपनी समस्या बताए, ये लोग के समस्या से हमको आज यही अंदर से एक उभार आया कि हमारे क्षेत्र से बहुत ही बढ़िया बढ़िया नेता आज 20 सालों से विधायक बन रहे हैं। 10-10 साल हमको लगता है कि दोनों को के कोटा में गया। 20 साल में हमने देखा कि हमारे विक्रम विधानसभा से विधानसभा में 20 मिनट का भी समय ये लोग जनता की आवाज़, जनता की समस्या वहाँ तक पहुँचाने का काम नहीं किया। 20 साल में 20 मिनट भी लोग को जनता की समस्या के बारे में बोलने का समय नहीं मिला। क्या सौभाग्य है हमारे विधायक लोगों का। जनता भी आते हैं, खूब बोलते हैं, हम तो हई कर रहे हैं, हऊ कर रहे हैं, अपनी विकास के लिए उपलब्धियां खूब गिनाते हैं, लेकिन विधानसभा तक, हमारी विक्रम विधानसभा की जनता की समस्या को नहीं पहुंचाया जाता है। कितना अफसोस की बात है। सर, ऐसा है कि पूरे विक्रम विधानसभा क्या कहा जाए, पूरे बिहार की ऐसी बात है कि कोई भी अपने जनता की समस्या नहीं उठा रहा है और कोई समस्या का निदान नहीं मिल पा रहा है। उस पर क्या कहिएगा? जो सहारा के पैसा फंसा हुआ है उसको लेकर आपकी पार्टी क्या कहती है? सबसे बड़े समस्या ये है कि जो दो धुरी है, एक आरजेडी गठबंधन, एक बीजेपी गठबंधन, उन दोनों धुरियों में विधायक लोगों को अपने क्षेत्र की आवाज़ को हाई कमान तक, जो सुप्रीमो लीडर है, वहाँ तक पहुँचाने का क्षमता नहीं है। माने कहा जाए कि हम लोगों का लीडर एक चापलूसी का काम करते हैं। पार्टी के हाई कमान तक के लोग सही आवाज़ पहुँचाने की क्षमता नहीं है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आज नन बैंकिंग कंपनियां जो जनता को रुलाद कर, जनता के मेहनत मजदूरी और पसीना के कमाई को समेट कर भाग गई, इसकी आवाज़ कोई न उठाने का प्रयास कर रहा है। कितना बड़ा पैमाने पर सहारा, कितना बड़ा पैमाने पर पल्स, जनता के कोई गोईठा बेच करके, गोबर सान करके पैसा जमा किया है लोग। कुछ दूसरे के यहाँ मजदूरी करके, गेहूं काट के, धान काट करके लोग पैसा जमा किया है। इसकी आवाज़ आज तक कोई विधानसभा तक या कोई अपनी पार्टी के एजेंडा तक बनाने का प्रयास नहीं किया। मैं प्रयास करूंगा कि हमारे प्रशांत किशोर, जो माननीय जन सुराज के संस्थापक हैं, यह समस्या प्रशांत किशोर के साथ शेयर करें। और मैं चाहूँगा कि हमारा पार्टी इन समस्याओं को, जो नॉन बैंकिंग द्वारा लूटा गया है,
सरकार वादा किए थे, सहारा श्री का जब धन संपत्ति ये कवर किए तो वादा किए थे कि गरीबों को हम देंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी इस मुद्दा को अपने मुख्य एजेंडा में शामिल करें और इन लोगों के साथ न्याय हो। आज दिल्ली में देख रहे हैं चुनाव का प्रचार अभियान चल रहा है, तरह तरह के मुद्दा, पानी का मुद्दा उठ रहा है, शिक्षा का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन नॉन बैंकिंग कंपनियां जो जितने लोगों को ठग करके आज बैठी हुई है उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा। तो क्या आपकी जन सुराज जो है इनकी समस्या को निदान कर पाएगी? अगर विक्रम इस बार बिहार में विधानसभा अगर जीत जाती है तो क्या इन लोगों की समस्या का निदान हो जाएगा? समस्या का निदान ही नहीं सर, मैं जन सुराज के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि अगर जनता का सहयोग मिला और विधानसभा में भूमिका निभाने का हमें अवसर मिला तो ये जो नन कंपनियां जितना लूट कर बैठी हुई है, इन्हीं को नहीं, आने वाले समय में भी ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि कोई ठग हमारे गरीब गुरबे के पैसे के साथ खिलवाड़ न करे। कोई ऐसा नेता जिसको विधानसभा में भी बोलने का अकल नहीं है, वैसे व्यक्ति को विधानसभा में जाने का अवसर न मिले। हमारा पार्टी उस व्यवस्था में लगा हुआ है कि आज कभी कभी आम जनता का मुंह फिसलता था तो आज सारे राजनेता का मुंह फिसल जा रहा है। आज छोटी बात कल माफ़ी मांग करके ख़त्म कर देते हैं मैटर। कितना बड़े बड़े नेता जो प्रधानमंत्री के दावेदार थे और मुंह फिसलता है तो जनता मुंह तोप करके भागती है। क्या ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए था। वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने की सपना देख रहे हैं। सोचिए, भारत की जनता, मैं मानता हूँ कुछ जनता का भी दोष है, ऐसी व्यवस्था में कुछ जनता का भी दोष है, लेकिन वो जनता जो सजग नहीं है, कोई पिछुआरिये पंसौआ लेकर के अपना वोट बेच देता है, तो कोई जाति के नाम पर अपना वोट बेच दे रहा है, कोई पार्टी से मजबूर है कि हम तो भाई फलना पार्टी के हैं, वो गधो खड़ा कर देगा तो हम उसी को साथ देंगे। तो इस तरह के जनता जो मजबूर हैं, मैं वैसे लोगों को सजग करना चाहूँगा कि हे भाई, आप अपने बच्चों के कल्याण के बारे में सोचिए। ये नेता आपके बारे में सोचने वाले नहीं हैं, वो अपने लिए आपसे वोट ले रहे हैं, चाहे पैसे पर ले, चाहे जाति पर ले, चाहे किसी भी मुद्दा पर ले, आपके विकास के मुद्दा पर कोई वोट नहीं ले रहा है। तो मैं वर्तमान से लेकर भविष्य तक सुधारने का एजेंडा रखूँगा कि शिक्षित हो, समझदार हो, संस्कारवान व्यक्ति विधानसभा में जाए, ताकि आज देखिए ईमानदारी का मुद्दा कोई नहीं उठाता है कि जो सरकारी कर्मचारी बन जाए, जनता के सेवा के लिए विधायिका में जाए, न्यायपालिका में जाए। आज जितना बड़ा भ्रष्टाचार है तो कहाँ है? गरीब गुरबे के यहाँ है। किसी माने गांव घर में देख रहे हैं बड़े बड़े लोग, अभी न्यायपालिका में करोड़ों रुपया का हम घोटाला सुने हैं, जो जज बन गए, मुख्यमंत्री बन के बड़ा बड़ा घोटाला कर रहे हैं, मंत्री बन करके। आज ये बेचारी लोग को, ये लोग के कहाँ घोटाला मिलेगा? ये लोग घोटाला करने वाले हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? संस्कारवान व्यक्ति वहाँ नहीं जा रहा है, वहाँ जा रहा है कौन? परिवारवाद के नाम पर, जिसके पास कोई संस्कार और शिक्षा नहीं है, सेवा का कोई अनुभव नहीं है, गरीबी का कोई कष्ट नहीं है, वो कभी अनुभव नहीं किया है कि दुख क्या चीज़ होता है, गरीबी क्या चीज़ होता है, वो लोग जा रहे हैं। एनडीए तो कर रही है, सरकार एनडीए कर रही है कि इसे जो जन सुराज है वो जनता को गुमराह करने के लिए आया है। जन सुराज ऐसे ही लोग कहते थे जब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर चलते थे, तो चाणक्य के बारे में भी बहुत लोग हंसी उड़ाते थे। चाणक्य ने पूरा देश का नक्शा बदला था। आज हमारे लिए, देश के लिए जो व्यक्ति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का सलाहकार रह चुके हैं, उन्होंने बनाने का काम किया है। आज राजनीतिक गुरु अगर भारत का है वो प्रशांत किशोर है। भारत के छवि को सुधारने वाला व्यक्ति है तो प्रशांत किशोर है। वो देश के चाणक्य बनने जा रहे हैं और ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऐसे प्रतिभा को उभारने जा रहे हैं जो वास्तव में एक दिन विश्व गुरु भारत बनने वाला है, यही प्रशांत किशोर के द्वारा। आइए अब यहाँ जो आए हुए हैं उनसे भी बात। आप जो आज आप आए हैं आशा लेकर कि जनसुराज की पार्टी का, हम जनसुराज पार्टी के पास अपना कहानी रखे हैं, जो सहारा में पैसा जमा किए थे उसको लेकर रखे हैं, तो क्या लगता है आपको जनसुराज से आपको मदद मिल जाएगा? सर, हम तो इतना दिन से 8-9 साल से पैसा जमा करी थी सर, कि कुछ आगे दिन के उम्मीद बढ़त। पेट काट काट के, धान काट के, तो गेहूँ काट के, तो गोबर ठोक के। अब सर न बाल बच्चा पढ़ाई पैसा बगैर न पढ़ी थे, न लिखी थे, पति कमाईते न हाथ।
अब बिजली बिल 20,000 आयल है। अब खाई कि कमाई कि बिजली बिल दें कि लइकन के पढ़ाई लिखाई कि पेट चलाऊं। अब हम आगे दिन के उम्मीद लिए, हमरा तो अब 1 लाख रुपया डूबल है। अब हम करे ही का। अब जे एजेंट हाथ से तो लेके जमा करके लोभी दे चल गेलन कि जमा कर निकल जतवा हम निकाल देबुआ। अभी कटार बेटार करत हत। ये कि जो आप सहारा में पैसा जमा किए 6 साल से, तो 6 साल से के अंदर तो आपके पास नेता, काफी लोग नेता लोग आए होंगे, तो उनसे अपनी समस्या के रखे थे, तो उन्होंने क्या कहा? वो ना कहे, खाली कहे कि हाँ हाँ निकल जाएगा निकल जाएगा। निकल जाएगा निकल जाएगा। हाँ। तो आपने सुना कि जो जनता है वो क्या कह रहे हैं। विक्रम विधानसभा के जनता हैं, इन्होंने अपना पेट काट काट कर जमा किए थे, लेकिन कोई ने ऐसा नेता नहीं जो निकला कि जो इनकी समस्या को निदान करे। लेकिन अभी जनसुराज से कुमार गुड्डू जी पहुंचे हैं, अब उनसे भी हम एक बार बात करते हैं कि क्या इनकी समस्या को निदान करेंगे। आज जो ग्राम भ्रमण के दरमियान में बहुत मुद्दों पे जो समस्या है उस पे हमको समझने और देखने का मौका मिला। उसी में ये महिला मिली और इन जैसे सैकड़ों महिलाओं से आपने मिलवाया मुझे। उनका दर्द आज का नहीं है, बहुत वर्षों का है। 2019 के पहली ही सरकार लोगों में इनको सहारा श्री को पकड़ के जेल में डाल दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने पॉलिसी बनाया कि उनके जो बड़ा बड़ा उनका लैंड है, बड़ा बड़ा जो उनका होटल्स है, बड़ा बड़ा जो उनका जो भी संपत्ति है उसको बेच के सरकार इन लोगों का पैसा वापस करेगी। 2024 के चुनाव तक भी ये वादा 19 में भी किया गया था, 2024 में भी किया गया था कि उनकी 5,000 करोड़ संपत्ति जो है सो जब्त कर ली गई है। आप लोग जो है से पोर्टल पे डाउनलोड करिए, अपना 10-10 हज़ार रुपया आपको दिया जाएगा। सरकार धीरे धीरे चुनाव में उस चीज़ का फायदा तो उठाई, जनता को बेवकूफ़ बना के वोट ले ली और जनता को आज तक उस 5,000 का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। देखिए, ये मामला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। केंद्र में अभी भाजपा जदयू की सरकार है और बिहार में भी भाजपा जदयू की सरकार है। हम लोग विपक्ष की भूमिका के तौर पे जिस तरह बीपीएससी वाले मामले में आरजेडी और महागठबंधन के लोग एनडीए के साथ जो एक कोलैबोरेशन में सरकार चला रहे हैं, उसके तहत जब बच्चों की आवाज़ नहीं उठाए थे, उस आवाज़ को हम लोगों ने आवाज़ दिया है। तो हम लोगों का एक एलसीटी घाट पे जनसुराज सत्याग्रह आश्रम बना है, वहाँ पे इसी तरह के समस्याओं से जो जूझ रहे हैं बिहार के लोग, वो चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो सरकारी हो या व्यवस्था से मारे चुके हुए हैं, उनके लिए हम लोगों ने वहाँ एक कार्यालय खोल रखा है। और इस तरह की समस्याओं से प्रशांत जी को मैं आज खुद इन लोगों से मिला हूँ। 26 तारीख के बाद इन लोगों को प्रशांत जी से जाके मिलवाऊंगा और मैं वादा करता हूं विक्रम की जनता से, जो जिनका पैसा वर्षों से सहारा में फंसा हुआ है, हम यकीन से नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग तो सरकार में, मान लीजिए हम लोग सरकार बिहार में भी आ भी जाए, सपोज डैट, तो हम लोग उस प्रोटेस्ट के जरिए सरकार से, जो केंद्र भी सरकार रहेगी उससे मांगना है। बिहार सरकार के पास तो पैसा है नहीं, पैसा तो केंद्र सरकार के पास है। मगर इसको कितना भी लोग छोटा मुद्दा पार्टी वाले समझे, मगर हम लोग इसको बड़े लेवल पे ले जाएंगे और इसके लिए सत्याग्रह, अनशन जो भी करना होगा, जो एक लोकतंत्र में राइट है विपक्ष की भूमिका के तौर पे, आपकी आवाज़ को जहां आप गांव में आपकी आवाज़ दब के रह गई है, उसको मैं सदन तक और देश तक ले जाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि ये मामला किसी एक गांव का, किसी स्टेट का नहीं है, पूरे देश का यह मामला है। पूरे सहारा श्री जैसे, जेवीजी ऐसे, हिलियस जैसे हजारों ऐसे स्कैम चले उस दरमियान में, जो उस स्कैम से बड़े बड़े नेता पैदा हो गए। उस स्कैम के जरिए भाजपा जो है सो कि बंगाल में इंटर की, जो क्या नाम था उनका, नाम भूल गए, जो ये भाजपा के अध्यक्ष बने हुए हैं विधायक दल के, शुभेंदु अधिकारी, वो वहाँ के घोटाला हुआ था, जो सहारा श्री ऐसा है ना, उसी टाइप का वहाँ घोटाला हुआ था, चिट फंड, जो उस समय मुख्यमंत्री थी आपका ममता बनर्जी, ना सृजन तो अपने यहाँ हुआ था, उसका कुछ दूसरा नाम था। तो
वो पूरा देश में गूंजा था और उसी के तार पकड़ के शुभेंदु अधिकारी को गर्दन पकड़ के भाजपा अपने पास ले गई। तो इससे बड़े लोगों का वारे न्यारा हुआ, गरीबों का कोई आवाज़ नहीं बना है। जन सुराज जरूर इस बात को आपको लगेगा 10-15 दिन में इसको बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाएगी। सर एक सवाल लास्ट में आपसे है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विक्रम विधानसभा में आप चुनाव के लिए बातें कर रहे हैं और वे विधानसभा बिहार के जो विधानसभा चुनाव है उसको लेके बातें आप जनता के बीच आए हैं? देखिए ऐसी बात नहीं है, हम लोगों को यह जिम्मेवारी मिली है कि अगर राजनीति करने आए हैं तो आपको गांव-गांव जाके समस्याओं को समझना पड़ेगा और जो समस्या है उसी को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हम लोगों का अभी एक यही सर्च करने का प्रोग्राम चल रहा है, इसी क्रम में यहाँ आए थे। अब इस पे राजनीति आप कह लीजिए या जनता का भरोसा जीतने का एक यत्न कह लीजिए, मैं इस चुनाव मतलब इस यत्न को हम लोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब राजनीति तो कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपको दिखेगा ही, अब इसी के धागा को सुलझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इनकी भी आवाज़ बनेंगे जो आज तक कोई नहीं बना है। तो आपने सुना कि जनसुराज के गुड्डू कुमार हैं, उन्होंने क्या कहा, दीपू जी हैं, उन्होंने क्या कहा। इन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हमारी सरकार इस बार विधानसभा में, बिहार के विधानसभा में अगर सरकार बनती है तो हम अपने जनता की समस्या को जरूर से जरूर निदान करेंगे और खास करके सहारा का जो पैसा फंसा हुआ है उसके लेके और बीपीएससी को लेकर सभी मुद्दा को लेकर हम इस बार चुनाव में भरपूर जोश और जुनून से लड़ेंगे। और अपनी कमेंट राय जरूर दें, लाइक मैसेज शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।